नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी भी अधिकारी को, खास करके सीनियर अधिकारी को टाइम देने से बचना चाहिए। कि हम सोमवार को जारी कर रहे हैं, अभी तक तो जारी नहीं हुआ। शिक्षक लोग परेशान हैं, फोन कर करके परेशान हैं। सर अब इस शिक्षा कोर्स में लगता है कुछ अपडेट होगा क्या, अभी नहीं दिख रहा है। तो सर अपडेट हो गया लेकिन कुछ नया चीज़ नहीं जुड़ा है, नया कोई ऐप नहीं आया है। ये बहुत सारी चीज़ें खबर के तौर पर लोग बातचीत के क्रम में लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद ना आवेदन मांगा जाएगा कि भाई उसी में तो सब कुछ रहेगा। नोटिफिकेशन का कॉपी ई शिक्षा कोर्स पर थोड़ी डाल देंगे। नोटिफिकेशन का कॉपी तो ऑलरेडी पब्लिश होगा, व्हाट्सएप पर थोड़ी वो नोटिफिकेशन काम करेगा, विधिवत विभाग के द्वारा जारी होगा। लेकिन आज सब लोग इंतजार करते रहे। वैसे आज दिन भर खूब खाना पीना हुआ है सेमिनार के सहारे, और हमें लगता है कि शिक्षकों को सेमिनार और बैठक में, विभागीय बैठक में कोई फर्क नज़र नहीं आता है। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जब सभी विभाग में महिलाओं को 1 घंटा पहले छुट्टी दी जा रही है, पटना जैसे शहर में भी, जहां हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं। पर सबसे ज़्यादा कहने का मतलब है कि बिहार के अन्य जिलों के तुलना में थोड़ा पुलिस एक्टिविटी कुछ दिखता है तो कहिए, और शहर है तो थोड़ा मतलब कोई ऐसा अनजान जगह या सुनसान जगह नहीं जाना है। शहर है तो थोड़ी तसल्ली रहती है कि भाई चलिए घर पहुंच जाएंगे। वहाँ तो जनाब 1 घंटा पहले आप छुट्टी दे देते हैं। सचिवालय में सिद्धार्थ जी आपके यहाँ देखिए कि क्या स्थिति है, सब जगह 1 घंटा पहले। तो शिक्षिकाओं को क्यों नहीं? आज कई शिक्षिकाओं का इससे जुड़ा हुआ फ़ोन आया। कभी इस तरीके से कभी हमने सोचा नहीं था कि हाँ महिलाओं को तो ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो हमें लगता है कि सिद्धार्थ जी को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अब ठंड के समय में सूर्यास्त जल्दी होगा, और जल्दी होने के का प्रभाव है कि अंधेरा होने पर आवागमन में उन्हें परेशानी हो सकती है। आज भी एक शिक्षक का एक्सीडेंट की वजह में मौत हुई है। एक शिक्षिका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, वो आज इस दुनिया से चली गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके की दुखद मौत से शिक्षकों जिस तरीके से इसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जोड़ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इससे कोई लाभ मिलने वाला है। वो देखिए कि इसको कैसे कम किया जा सके। अब 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर रोज लोग आ जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर मोटरसाइकिल चलाने का एक टेम्परामेंट होता है, एक सुबह सुबह आपको जल्द उठ के जाना है, स्कूल जाना है, तो वो टेम्परामेंट में कहीं न कहीं गलतियां आपसे भी हो सकता है। सुबह सुबह जो रात भर गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं, ड्राइवर हैं, वो भी उस तरीके से थके स्थिति में रहते हैं, तो वो भी झपकी उपकी लेते रहता है। और वही समय है आपको सड़क पे आने का। 9 बजे अगर स्कूल पहुंचना है तो 8 बजे तक आपको स्कूल निकल जाना है। तो ये समस्याएं हैं और ये खबरें आ रही हैं लगातार। इस तरीके की समस्याएं कहीं न कहीं आ रही हैं। तो ये तो आपको रहना होगा जहाँ स्कूल है। 80 किलोमीटर से आना जाना, जो सुपौल में जो घटना घटी है वो भी काफ़ी दूर रहते थे। गांव में तो रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ये हम सब लोग गांव सिर्फ छोड़े ही नहीं हैं, गांव में रहने की आदत भी हम लोगों ने छोड़ दिया है। गांव में हम कैसे रहें, किस तरीके से रहें, ये मानसिकता भी हम लोगों ने त्याग दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि महिलाओं को तो छुट्टी मिलनी चाहिए 1 घंटे का पहले। जहाँ कहीं भी वो रह रही हैं उनको 1 घंटा का तो ये मिलना चाहिए। जब आप सचिवालय में दे रहे हैं, जब सचिवालय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जितने ऑफिस हैं वहाँ भी जब महिलाओं को 1 घंटा पहले आप छुट्टी दे रहे हैं, जो आपका वर्किंग आवर है, तो फिर स्कूल में क्यों नहीं? और ये बड़ा सवाल है कि भाई ऐसे में जो महिलाएं लगातार ड्यूटी कर रही हैं उन्हें तो आपको देना चाहिए। देखिए हमें लगता है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है, परेशानी महिलाएं शिक्षकों की बढ़ेगी और दुर्घटना भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि विभाग को गंभीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए।